तो टीडीएस करवाना है। टीडीएस जब टाइम डिस्टेंस स्पीड ना, शुरू करें। चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। चल ही नहीं रहा है। कौन कौन किस? आवाज नहीं हो पहले तो हब। सुगले हैं। तुमको चलवाना है तो चलवा लो, नहीं चलवाना बस बात खत्म हो जाती है, बंद कर दो। चलो 40 पे कौन ही होगा भाई हो। और 40 पे करने की जरूरत क्या है, बाहर खड़ा हो जा जाके। 40 नहीं तो 40 के दो रसी तो मिले जाएगा बाहर। उनको 40 पे कर दो जी। एक तो एक बढ़ के है। सुगला फूट गया करम, कड़ा पल्ला पड़ा था। क्या वो, हाँ वो चैप्टर पूरा हो गया बस। करवाई है बच्चे टाइप मैंने। मैंने करवाई है। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए के साथ बी, तीसरे दिन ए के साथ सी, या फिर पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन तीनों। और नहीं भी कराई है ना बच्चे, क्लास के बाद मैं करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं। टाइम डिस्टेंस स्पीड का चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर के बारे में खास बात यह है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। इसकी बच्चे कई यूनिट बनती हैं, सुन लो। एक होता है टाइम डिस्टेंस स्पीड, दूसरा होता है ट्रेन से रिलेटेड टाइप, तीसरा क्वेश्चन होता है बच्चे मिक्स, चौथा क्वेश्चन होता है, चौथा चैप्टर लगा लो बोट एंड स्ट्रीम, पांचवा होता है रेसिस का, रेसिस की टाइप आती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक आती है ट्रेन से रिलेटेड टाइप है, जो भी बनेगी मैं सारी की सारी डिस्कस करता हूँ, अपने समझ लेना। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो बता देना। शुरू करें। आ जाओ। तो आप सबको पता है स्पीड हमेशा कैसे मेजर होती है। कहते हमको नहीं पता, किलोमीटर प्रति घंटे में मेजर होती है, मीटर पर सेकंड में मेजर होती है। इधर बच्चे यार, इधर सुन लो, समझ लो। मैंने बेरा इतना आ गया सारा, इधर देखो। इसका मतलब है ये 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब है ये 1 सेकंड में इतना मीटर चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब बड़ा सिंपल ये है कि ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, अगर मान लो मैं आपको एक बार दोबारा बोलूं, मैंने कहा 15 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब, 1 सेकंड में 15 मीटर। एक बार दोबारा है, अगर मैं इसमें ये बोल दूं 20 मीटर पर मिनट, तो इसका क्या मतलब है, 1 मिनट में 20 मीटर। चले बच्चे आगे। ओके, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है वो पता होने चाहिए बस, मैं तो यही कहूँगा, ध्यान से सुने समझें। मैंने आपको बोला, अगर मान लेते हैं आपको बोल दूं मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मतलब, दोबारा बोलो क्या मतलब, एक एक घंटे में 40 किलोमीटर, ठीक। तो बताओ अगर ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, ये क्या है, कहते है क्या, चल चल रहा है तो स्पीड है। स्पीड का मतलब ही चाल, चाल मतलब जो चल रहा होता है, चल क्या रहा है, 1 घंटे में कितना, बताओ 2 घंटे में कितना। देखो तुमने खुद निकाला, मैंने तो जवाब नहीं दिया, क्या किया तुमने, तुमने बोला स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। तो हमने बोला 40 1 घंटे में जा रहा है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा, इतनी दूरी पर चला जाएगा, तो ये निकल गया डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। मैंने सबसे पहले फॉर्मूले के बेसिक्स, मतलब सिंपल बेसिक से इसका ये फॉर्मूला निकाला, जिसमें आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी फॉर्मूले से, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भी, बेसिक है ना तो समझ लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई। अब कई बार होता है टाइम निकालना है तो स्पीड से भाग हो जाएगा, स्पीड निकालनी है तो टाइम से भाग हो जाएगा। आपको याद रखना है तो भले ही याद रखो, मैं राय नहीं दूंगा कि याद रखना है, बड़ा सीधा सा पॉइंट है। क्योंकि चैप्टर आप बिना फॉर्मूले के कर देंगे बहुत आराम से, एक आधे में थोड़ी बहुत ही नीड पड़ेगी तो आप एक बार और दोबारा समझ लेंगे चीजों को। मेरे को 3 चीजों के ऊपर बात करनी है तो अल्टीमेटली बच्चे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा, बस यही बात है। मेरे को इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है भाई, डिस्टेंस है तो क्या होगा, स्पीड है तो क्या होगा, टाइम है तो क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा भाई 2 व्यक्ति हैं, एक एक्स और दूसरा, जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको बोला मान लेते हैं इनकी स्पीड दे दी, क्या दे दी, स्पीड। इसकी स्पीड है 30 और इसकी स्पीड है कितनी, 40। और मैंने कहा डिस्टेंस दे दिया 120। सर हम तन्ने खुद डिस्टेंस दे जब भी तेरे कंसेप्ट यही आवेंगे, बिल्कुल आवेंगे बच्चे, कमाल करो। रानी तालाब तो ओढ़े रहना है, चाहे तू स्पीडो रोड पे पढ़ ले, चाहे तू बस स्टैंड पे पढ़ ले, वो वहीं रहेगा, तो बच्चे आंसर भी वही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, ध्यान से सुनना। अगर स्पीड 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, डिस्टेंस आपको दे दिया 120 किलोमीटर, पहला केस और दूसरे केस में भी कितना, 120। आपसे एक बात का जवाब मांगूंगा, टाइम। देखो 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, स्पीड डिस्टेंस दे दिया, क्या निकाल रहा हूं, टाइम। डिस्टेंस टाइम दे दूंगा तो क्या निकालूंगा, स्पीड। या फिर बच्चे स्पीड टाइम दे दूंगा तो क्या निकालूंगा, डिस्टेंस। अभी पहले बात कर रहे हैं बच्चे डिस्टेंस की, ध्यान से सुनना, बहुत गजब के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान से। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, इस बात को रीड करो, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, मतलब यू नु कब है, मैं 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाऊंगा, कितना किलोमीटर, 30। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, को कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे में से ऐसा कौन कौन है जो बढ़िया है, कोई नहीं बैठा ना यहाँ। अच्छा एक बात और पूछ रहा हूँ, सुनो सुनो। अच्छा ज्यादातर तुम्हारे में से जाट कम्युनिटी के ज्यादा मिलेंगे, कौन कौन है, हाथ खड़े करें। सच में बच्चे जाटों की आवाज तो इतनी होती है, आदमी नु कहे ये एक कानी अरबनिया की तो आवाज नहीं निकलती। यू माइक नाम का है, आवाज को नहीं आती इसमें, ये तो इधर ही जाती है, कहते तो हम सोचते तेरी तो आवाज इसमें करके ज्यादा आवे। अर्थात कोई कह देना 1 घंटे में स्पीड कितनी, ये देखो आवाज देखी तुमने तुम्हारी, जुकर को नू नहीं कहते, हॉस्पिटल में खड़े हो भाई तू किडनी दे होगा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे से तुम्हारी किडनी नहीं मांग रहा, मैं केवल सिंपल एक बात पूछ रहा हूँ, 1 घंटे में स्पीड कितनी। भाई 1 घंटे में ये व्यक्ति कह रहा है मैं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चलता हूँ, ठीक, कितने घंटे में,
तो बताओ 120 किलोमीटर चलने के लिए इसको घंटे कितने लगेंगे? है कोई ऐसा जो नुकंदा हो गुणा कर दे इनकी? ये देखिए एक आधा तो ना अपनी पुतलियां नैनू फेरे जा 24 घंटे। एक बार दोबारा, 1 घंटे में कितना चलना, कितना? तो बच्चे घंटे कितने लगेंगे? 3600। आज कह लेना 3600 कहना है पेपर में ना कहियो, गुणा करके देख लो के नहीं, आराम से लिख के देख लो। देखो 1 घंटे में कितना जाना है? किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और टाइम के नीचे टाइम। ध्यान से सुनना, यहां बताओ किलोमीटर लिखा है कि टाइम, तो मैं 120 किलोमीटर लिख दूंगा, बस लिख दिया। अब बताओ 30 का 120 बनाने के लिए क्या करूं? क्या 90 प्लस 30 का 120 बनाना है तो कितना? 90 प्लस। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, कितने से गुणा कर दो? 4 से। अगर ये भी 4 से गुणा करेंगे तो घंटे कितने आएंगे? 4। पॉइंट सिंपल। तो मैंने यही बात लिखा भाई, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा और यहाँ टाइम कितना लगेगा? कितना? 3 घंटे। ये समझ आ गया पॉइंट? ये समझना नहीं था, समझना अब है जो बताऊंगा। क्या? मैं बताता हूं, सुनो। क्या हो गया? इधर देखो, अगर बच्चे यहां पर लिखा था डिस्टेंस और वो दोनों का क्या था? सेम, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट मेरा ये याद रखना है, अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस मेरा सेम हो गया तो मैं सिंपल एक बात कहूंगा कि मेरी स्पीड का रेशो 3 अनुपात कितना, और मेरे बच्चे टाइम का रेशो 4 अनुपात कितना। रिलेशन कैसा आया? ये बात याद रखनी है। दोबारा बोलूं? हाँ बोल, दोबारा बोल, समझेंगे हम। मैंने कहा देख समझ ले, अगर डिस्टेंस सेम है तो कहते स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा होता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा होता है। अगर ये 3-4 का अनुपात है तो यहाँ अनुपात क्या आएगा? 4 से। हाँ करो, हाँ तो जद करा जद हमारा कुछ समझ आया हो। गुड भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक? मैंने बोला एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूरी 6 घंटे में तय करता है। कहता है यदि वही दूरी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे समय कितना लगेगा? हाँ पता है मेरे को, कर लिया होगा। कारण पता है बच्चे इसको करने का क्या है? देखो मैं आपको कई कारण दिखाता हूँ। पहला, स्पीड कितनी? बेटे देख, यू भी घंटे, यू किलोमीटर, उरे भी घंटे। खुशी होती है देख के, गजब। कहीं ना कर भी दिया होगा भाई, 1 घंटे में 50, 6 घंटे में 300। डन भाई, वो 300 किलोमीटर की दूरी चला होगा। फिर उसने बोला 60 की स्पीड से वही दूरी चलनी है, तो निकल ले 60 तबाह कर दें, आंसर 5 घंटे। इसमें क्या था? आसान था। लेकिन बच्चे ये मुश्किल क्वेश्चन तब बन जाता जब यहाँ पे यू कह देता 6 घंटे की जगह 5 घंटे 45 मिनट 20 सेकंड। कर ले गुणा, तन्ने देखा हम गुणा करनी है आला ने। बात को समझो बच्चे, जो तुमने बच्चे यू नहीं हो छाती चौड़ी करे 50 गुणा में 6 300, ये दिक्कत आ जाएगी बच्चे वहां पेपर में, क्योंकि आपके कंसेप्ट गड़बड़ा जाएंगे फिर वहां, क्योंकि डाटा ऐसा भयानक आएगा। क्या लागत ना 50 पाओगा? 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तेरे पेपर की औकात दिखा रहा हूं, जी तो करेगा गुना कर दूं, लेकिन दिक्कत आवेगी, गुना आवे को नहीं इतनी। 57.5 की 5 घंटे 15 मिनट 27 सेकंड से कैसे गुना करेंगे? पॉसिबल नहीं है ना बच्चे। तो मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इधर देखो, पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन को रीड करके क्या आपको ये फील आ रहा है कि दूरी सेम है?
मैं हमने कतई फील नहीं आया, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। हमने केवल हम मैथ के पेपर में केवल एक चीज पढ़ा करना, अच्छा एक तो 50 है, एक 6 है, और यू 60 में देखना है, कुछ इस तरीके से। फिर हम देखा 50 में 6 है, 5 का अगला नंबर 6, तो 6 में या तो अगला नंबर 7 पावा, चाहे पचला 5 पावा। देख या पूरी आशा है, या कोई इसने कुकर बेरा ला गए इन बातों का। तो भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, पहला पॉइंट तो यह है कि दूरी दोनों की क्या है, सेम। और मैंने आपको बोला था जैसे ही दूरी सेम हो गई तो मेरे को यह पता है समय का और चाल का रिलेशन कैसा होता है। दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। दूरी यदि समान है तो मेरे पास दो चीजें बची। देखो 3 चीजों का चैप्टर है, सबसे पहली डिस्टेंस, दूसरी टाइम, तीसरी। अगर मेरे पास डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों का रिलेशन, आपको पता है कि आपकी स्पीड पहले 50 थी, आज कितनी है भाई, डन। अगर इसका रेशो बनाए 5 अनुपात कितना, तो उल्टा करोगे, मतलब पहले समय लगेगा 6, आज समय लगेगा 6 की वैल्यू कितने घंटे। देख आवाज देख लो इनकी, फिर के करा सर उड़ता पंछी लावा हम। हाँ के ना, ज्यादा बोल नहीं सकते, श्यामी बालक बैठा है। हाँ भाई बोल लांगे तो थूक पड़ा है, श्यामी वाले की दिक्कत हो जाएगी। ये देखो इधर दोबारा से सुन लो, समझ लो। इधर इधर पहले स्पीड कितनी थी 50, आज स्पीड कितनी हो गई। डिस्टेंस दोनों का सेम होने की वजह से मैंने आपको बोला इन दोनों का रिलेशन उल्टा कर देंगे, 6 अनुपात कितना। मतलब पहले समय आया 6, आज समय कितना आएगा। बच्चे यहाँ पे तो उसने दे दिया 6 घंटे, तो मैं कहूंगा 6 की वैल्यू कितने घंटे, तो 1 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू। बच्चे अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये जो कंसेप्ट करने से आपको ये नहीं समझ में आया कि आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा और कितने टाइम में होगा, ये पक्का कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। एक तो होगी बच्चे ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूं 50 किलोमीटर की जगह है स्पीड हो जाए लेट्स से फॉर एग्जांपल 55 मीटर पर सेकंड की, कितने की, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। 5/18 हो कि 18/5, एक बार बात समझना मेरी। तो मैंने लिख दिया 55 मीटर है पर सेकंड, और मैंने बच्चे यहाँ पे टाइम लिख दिया, ध्यान से सुनना, 4 घंटे 45 मिनट। डन। यहाँ पे बच्चे 55 है तो यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं बच्चे लेट्स से फॉर एग्जांपल 66 की मान लेते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, तो बताओ समय कितना लगेगा। अभी भी आप मेरे को एक बात बताना, आपको देख के ये पता लग रहा है कि दोनों की दूरी सेम है। 55-66 का अगर अनुपात निकालूंगा 5 अनुपात कितना होएगा 6, ये भी पता लग रहा है। और उसका रिलेशन उल्टा करेंगे तो 6-5, ये भी पता लग रहा है, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को ये भी पता लग रहा है 6 की वैल्यू बचे 240 मिनट, तो ये 1 घंटे में मिनट 55, 60 तो 4 घंटे में। कई तो बेचारे मुंह सीम के ऐसे बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं, वे मेरा किससे ज्यादा प्रभावित है, कृष्ण भगवान से। गीता में लिखा है सर सब मोह माया है, तो ये सब चीजें पढ़ने से हमको यही फील आ रहा है कि मोह माया है। नहीं, मोह माया नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। 1 घंटे में कितनी मिनट, तो 4 घंटे में 240 मिनट, तो ये 45 मिनट, ये 285 लिख दो, बोलो। तो हम कहेंगे 6 की वैल्यू 285, 1 की वैल्यू 285 बटे कितना 5 की निकालनी है, गुणा 5। 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, पाव पाव 25, 5 निम 45, 2 47 बटे में 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 सते 14.30, इतनी मिनट और इतनी सेकंड। अगर और थोड़ा सा डीप से करना चाहते हो तो कह रहे 3 घंटे 180, 37 कितनी मिनट बच गई 57 मिनट 30 सेकंड। वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस व्यक्ति को 3 घंटे 57 मिनट 30 सेकंड लगेगी। जल्दी बोलो हाँ या ना। कहते भगवान जाने, देख तने सच बतावा मारे यू तक समझ में आया, उसके बाद नहीं बेरा तने यू करया गए है, वो तो सारे नु करे हाँ, तो हमने भी हाँ कर दी।
लेकिन सच सच बात यही है कि इसका साफ है सुपड़ा मारा, हमारे नहीं समझ आया ये क्या लिखा है। देखो वह कह रही है भीतर से, खुद मान जाएगा तो ठीक है। अच्छा चलो पहले ये बताओ, 1 घंटे में मिनट 50 होती है, ये बात मानते हो? भाई कैया ने तो ना डिला दी। 1 घंटे में मिनट कितनी? तो 4 घंटे में 240 में बचे 45 जोड़ेंगे कितनी मिनट? तो मैंने कहा भाई 6 टाइम लगना चाहिए पहले, और उस 6 टाइम की वैल्यू कितनी दे दी? तो एक की वैल्यू 285 बटे कितना हो गया? ये कहता है 5 की वैल्यू निकाल दो, गुना 5 कर दिया, बस यही आंसर है। एक आधा आ जाओ रे सर, फिर आवे के को आंसर कार्ड मकल है। लेकिन अभी बच्चा कोई मतलब नहीं है केवल इतने से मात याद रखना और कुछ नहीं। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हो गया सर दर्द ठीक? शुक्र है भगवान का। जल्दी बताओ हाँ या ना। रिपीट करूं? या तो बेचारी गलत फंस गई मैं तो। चलो एक सम और लिख लेते हैं। आंसर देना है आपको? एक व्यक्ति कुछ दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है, कहता है 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। बड़े आराम से सुनेंगे। जैसे ही दूरी सेम है तो मेरे को पता है दो चीज, एक तो चाल और दूसरा समय। बताओ दोनों की चाल दे रखी है कि समय? समय। समय कितना है? पहले समय है 7 घंटे 30 मिनट का मतलब 15/2 लिख दूं भाइयों? हम तो 7.5 लिखवावांगे। कोई नहीं बच्चे इधर देख ले, 7 घंटे 30 मिनट, 30 ने लिख दू 30/60। हमारा को नहीं समझ आया? अच्छा डन, इधर देखो, 1 घंटे में मिनट 55 कर गए थे हाँ। 1 घंटे में मिनट है तो 7 घंटे में, और 30 मिनट ये 450। ये तो मानते हो? चलो ठीक है फिर। अब ये 6 घंटे है, 6 घंटे ने लिख दो 360 मिनट। मिनट तो मिनट गई, जीरो तो जीरो गई, 9×5 = 45, 9×4 = 36। हाँ या ना करो, पक्की बात? रिलेशन कहते ले बेटे 4 5 लिख दे। लिख दी? यहां तो कोई दिक्कत?
बेरा नहीं करके गया यू, खुद करा है। दोबारा देख लो, 450 मिनट डन, 6 घंटे 360 मिनट डन, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दी, 9 5 45, 9 चौका 36, रेशो आ गया 5 अनुपात कितना, ये आया बच्चे समय का अनुपात। किसका अनुपात है? अगर समय का अनुपात 5:4 है तो मेरे को पता है चाल का अनुपात कितना हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए सबसे पहले, दोबारा कहोगे तो दोबारा कर दूं। समझ आ गया? तो मैंने कहा मेरी पहले चाल कितनी है और आज चाल कितनी होनी चाहिए, लेकिन पहले चाल 4 की वैल्यू तुम्हारे को 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 45 बटे कितना 5 की निकालनी है, गुणा 5 कर देंगे बच्चे 225 बटे में कितना, इनका रोड़ा बीच नू का नू जाग रहा है, नहीं है ना? ओके डन, कोई इशू नहीं है, दोबारा बोलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक बात बताता हूँ बच्चे, समझना, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ। तुम्हारी हालत को देख के ना, तुम्हारे हालात और हालत को देख के बड़ा तरस आता है तुम लोगों पे। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ, ये पक्का है। लेकिन मैं आपको ना सभी के लिए एक बात बोल रहा हूँ, मोरी हालत पर तरस खाने वाला तू है कौन है? नहीं, मैं तुम्हारे को एक बात बता रहा हूँ, समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आते हो, किसी के तो सर दुख है, किसी के पाँव दुखे हैं, किसी के हाथ दुखे हैं, किसी का कोलिजो है, हाँ कि ना? सभी की प्रॉब्लम है, इस बात के लिए कोई मना ही नहीं है। किसी का कोनी दिद्दा करदा पड़े ना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठना पड़ा है, मजबूरी हो रही है, कोई बात नहीं। सुनो जरा ध्यान से, आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, एक पेपर क्वालिफाई करते ही आपको नहीं पता आपका फ्यूचर वाकई में बहुत ब्राइट हो जाने वाला है। पहला पॉइंट, इससे पहले तुमने +2 तक के पेपर दिए, क्या कभी तुमने सोचा अगर मैं पास नहीं होया तो मेरा क्या होगा? चिंता ही नहीं हुई उसकी तो, बेरा उसने तो उन्हें काट देंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, उस टाइम तक है ना तुम्हारे ऊपर है ना बोदरेशन और हेडक होती थी। हेडक पता है किसकी? बाबू ठोका का वो अलग, और स्कूल वाले काम नहीं करके लेके वो काम ची पिंडी पड़ेगा वो अलग। हालांकि आज के दिन वो पिटाई वगैरह नहीं होती, तारे टाइम पे होया कर दी, मेरे टाइम पे तो पूछे ना बहुत बुरा हाल था बच्चे। अगर बुखार भी हो जाता था ना, घर वाले पता क्या कर दे, इसका काम याद को नहीं होगा, इसके उसकर का बुखार हो रहा है, गोली दे के चल बेटा तू मेरी साइकिल पे बैठ, मैं छोड़ गाऊंगा तेने स्कूल। और स्कूल में भी भेजने के बाद तसल्ली नहीं हुआ करती, गेट के बाहर कम से कम 15-20 मिनट देखा करते, उल्टा ना आ जाइयो। तो वहां पे थोड़ा सा डर शर्म होती थी कि भाई पढ़ लो, नहीं तो कुटाई बहुत जबरदस्त तरीके से होएगी। और मेरे घर वालों का तो एक डायलॉग पक्का था, अगर रह गया ना क्लास में, चाय की रेडी जरूर खुलवा दे वहां। सीरियसली, उस चाय की रेडी से ना बहुत डर लगता है बच्चे आज भी, उस चाय की रेडी से ही डर लगता है, बाकी किसी चीज से डर नहीं लगता। क्योंकि क्योंकि कारण पता है क्या था बच्चे, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं थी, बहुत बेकार कंडीशन से आए हम, आपको बता दो बहुत अच्छे से। इसी करके उस फील्ड में नहीं जा पाया जिस फील्ड में जाना चाहिए था, कमाने की फील्ड में आ गया, क्योंकि कंडीशन वाकई में बहुत बुरी थी। अब तो भगवान की दया से ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ आप लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी है। तुम्हारे जितना पैसा मेरे फादर साहब के पास होता पता नहीं क्या कर देते, क्यों उन्होंने कभी टोका नहीं पढ़ने से रिलेटेड। बेटा जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो देखो अपने शरीर से ज़्यादा तो कौन इंसान कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल तुम पैसे दे के यहाँ पे आते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैसा दे रहे हो, या 1 रुपया चाहे 2 रुपये चाहे 5 रुपये, मैंने इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो 6 महीने की 42 रुपये दिए थे,
उसके बाद टोक्या भी नहीं किसी मास्टर ने, मैं भी पक्का बेशरम था, मैंने भी दिए ही नहीं। मैं +2 में सीनियर स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, आपको बता दूं, दिलबाग नाम का प्रिंसिपल होता था, 42 रुपए की फीस में पूछो ना मैं के लूट लाया था अगले का। मतलब बंदे ने पता है ड्रेस तक दे दी थी, मतलब स्कूल बैग दे दिया, टाई बेल्ट दे दी, किताबें भी दे दी। मैं तो नू हो गया, मैं तो इसे स्कूल में पढ़ूंगा। कुछ दिया ही नहीं, +1 की फीस दी थी बच्चे इतनी, उसके बाद अगले ने मतलब जिंदगी में आज तक कुछ नहीं मांगा, मैंने भी नहीं दिया। जब अगला ही नहीं टोकता तो मैं क्यों टोकूं, बात समझना। क्योंकि उस टाइम कंडीशन बहुत बुरी थी। आपको एक हालात बता रहा हूँ बच्चे, 42 पता नहीं 45 रुपए जब मैंने दिए उस टाइम, पूरे मतलब क्लासरूम में हमारे कॉमर्स सेक्शन में 80 बच्चों की क्लास होती थी। कितने की? 80 की। हमारा हिंदी का टीचर होता था, जगदीश नाम है उसका, वो आज भी पढ़ाता होगा उधर, उससे पूछ लेना बेशक जाके, वो बता भी देगा तुमको। जगदीश टीचर होता था, तो मैं अकेला बैठा था। सीनियर स्कूल उस टाइम बड़ा बदनाम होता था, रिसेस के बाद कोई नहीं बचता था उधर। 5 पीरियड होते ही रिसेस होती थी, छठा सातवां आठवां ऐसे 3 पीरियड लगते थे, 7 बजे स्कूल जाना होता था हमारे को। तो मैं मतलब 5 पीरियड के बाद कोई बच्चा बचा नहीं, छठे पीरियड में हिंदी वाला आया नहीं, और वो आ रहा है स्कूल में। मैं कहा यार दिक्कत हो गया, तो आया क्यों नहीं, क्लास लेना, क्लास तो लेनी चाहिए। तो मैं जाके सीधा प्रिंसिपल के रूम में जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा जी हिंदी वाला टीचर आ रहा है यार, हमारी क्लास नहीं लेता। मारी नहीं, मैं कहा मेरी क्लास नहीं ले रहा। बोला प्रिंसिपल बड़ा कॉमन सेंस बड़ी फूट फूट के भरी थी, बोला मेरी। मैं कहा जी और कोई बच्चा नहीं ना? तो वो बोले बेटा आ नहीं रहे होंगे, वो भी बेचारा टोरे था। मैं कहा ना जी आ रहे हैं, देख लिया मैंने अटेंडेंस में, अटेंडेंस रजिस्टर था। तो भाई उसने वो जगदीश सर बुला लिए, बोला जी आप क्लास लेने क्यों नहीं जा रहे? बोला जी 80 बच्चों की क्लास है, इस अकेले को पढ़ा दूंगा। अकेले को पढ़ाने मान लो मैं क्लास में चला गया, अगले दिन उनको क्या कराऊंगा? मैंने कहा जी फीस दे रखी है। आपको बता रहा हूं बच्चे, उस टाइम तक मेरे 6 महीने हो चुके थे स्कूल के अंदर, 42 रुपए की फीस, उसके बाद भी मोल लेने को हो रहा था। मैंने पढ़ते पता क्या फीस दे रखी है, समझ रहे हो? अरे डफरो तुमने बच्चे इतने पैसे देखो, पैसा पैसा होता है, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो अठन्नी हो, चाहे चवन्नी हो। चवन्नी कभी यूं नहीं कहेगी मैं चवन्नी का काम नहीं करने वाली, रुपया कभी यूं नहीं कहेगा मैं रुपये का काम नहीं करने वाला। जितनी उसकी वैल्यू है वो उतना काम कर देगा, पॉइंट बड़ा सिंपल है। तो भाई मैं तुम्हारे को सिंपल एक बात कहता हूं, जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो ना तो मन लगा के पढ़ा करो। मेरा पहला और बेसिक पॉइंट यही है, कदर करो टाइम की, पैसे की कदर भले ही मत करो, टाइम की कदर जरूरी है। मैंने टाइम की कदर नहीं करी बच्चे, मैंने जिंदगी में हमेशा पैसे की कदर करी, क्योंकि बढ़िया हूं ना। सीधा सीधा पॉइंट है। मेरे को ये था, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को अपनी हालात कंडीशन सुधारनी है, टाइम अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन मेरे को उस टाइम तक ये नहीं पता था, बूढ़ी शकल के तेरी उम्र चली गई फिर क्या करेगा। पॉइंट यही है, मैंने हमेशा बच्चे पैसे की कदर क्यों, क्योंकि बच्चे मैंने वो तंगी देख रखी है। तू देख लेता या आप में से कोई देख लेते ना, तो तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। कमाना शुरू कर देते, अर्निंग सोर्स हो जाते भाई, कैसे ना तैसे करके। आज मेरे से कोई कह देना 60-70 हजार रुपए की जॉब, मैंने कहा जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा इतना। मतलब प्राइवेट फील्ड में भी मैं कहीं जाऊंगा ना बच्चे, 60-70 जितना तो मैं ले मरूंगा, ये तो पक्का है। कोई इंटरव्यू पैनल वगैरह पे बैठा होगा तो 60-70 तो उस पर नुए कुआ दूंगा, तू 60-70 तो ले लिए, तू आ जा। लेकिन मैं आपको सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे, तुम लोगों का क्या होएगा, समझ रहे हो? तर पे तो मैंने लगता नहीं ईट भी उठ जाएंगी। हाँ के ना? तो पढ़ लो बच्चे, और कुछ नहीं कहना चाह रहा। ज्यादा में कम में थोड़ी ज्यादा ही समझो, पढ़ लो। सर दर्द का क्या है, वो तो दुखना ही है। भगवान ने जब सर दिया है ना तो दर्द तो होगा ही। हाँ के ना? भगवान ने तुमको कॉलेज लाइफ में भेजा है तो कॉलेज की क्लास भी लगेंगी, बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, हमेशा लगेंगी। मैं सीए के ऑफिस में जाता था +2 के बाद, मैं जैसे सीए वगैरह क्वालिफाई है, तो सीए के ऑफिस में जाता था ना, तो वो बेचारा बड़ा तंग था मेरे से, लेकिन बेचारे ने कदे आज तक नहीं कहा तू चला जा। क्योंकि कुछ चीजें हाथ में थी, हाथ में ऐसे जो पूरे स्टाफ को नहीं पता होती थी। नो सोचा करता यू चला गया तो वो काम कौन करेगा, तो बेचारा डांटता था, कहता इसने रहने दे, तू थोड़ा बहुत कह ले, ज्यादा ना कहे। तो मैं भी पक्का पक्का था, ज्यादा क्या करता मैं, पता क्या कर चला जाऊंगा। तो भाई समझो, अपनी वैल्यू और अपनी कदर तुमको खुद को करानी है, कोई दूसरा नहीं आएगा कदर करवाने के लिए। उसके लिए अपना दिमाग लगाना शुरू करो, ताकि तुम्हारी अगर गवर्नमेंट फील्ड में कहीं कुछ ना हुआ ना तो प्राइवेट फील्ड में करके खा लोगे। नहीं तो आने वाला टाइम बड़ा हरामी टाइप का है।
भाई जैसे तेरा भाई होगा ना, तेरे हाथ में कुछ वो भी खोस के खा लेगा। भाई की बात कर रहा हूं तो पड़ोसी का तो भूल ले जा। समझ रहे हो? तो बड़ा आरामी टाइप का टाइम आएगा। इसी करके कह रहा हूं पढ़ लो अच्छे से। ये सब जो चीजें तुम अब कर रहे हो, मैं तुम्हारे को कई बार बोल दिया। चौथी पांचवी छठी का बच्चा अभी भी कर रहा है। जो फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में होते हैं ना, वो बच्चे ये चीजें कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी उनका सैनिक स्कूल का पेपर होएगा, फोर्थ सिक्स सेवन्थ और एट नाइन टेंथ का। तो न, ये सैनिक स्कूल के पेपर में सारा यही सिलेबस है जो तुम पढ़ रहे हो। हो जाएंगे 3-4 साल वे तारे बराबर में आ जाएंगे फिर। जैसे नौवीं वाले तो आ ही जाएंगे, प्लस 2 पास हो जाएंगे, फिर देखो वहां तुम्हारा कंपटीशन किन से होएगा। बड़ा दिक्कत होएगी बच्चे, समझ लो बातें। और काम धंधा कर लो चाहे। तो फिर इधर देखो, मैंने कहा बच्चे यहाँ पे आप मेरे को बताओ दूरी सेम है, आपको पढ़ के पता चल रहा है? यहाँ देखो, उसी दूरी को तय करने में तो दूरी तो सेम है ना? अगर दूरी सेम है तो मेरे को पता है, मेरे को दो चीजों के बारे में पता करना है, एक समय और दूसरी। बताओ, दोनों का समय दे रखा है। 6×7=42, 420 प्लस में 30, 450 मिनट तो बच्चे एक हो गई। और 6 घंटे में छीक छीक 36, 360 मिनट एक हो गई। बोलो हाँ या ना? अब बच्चे सबसे पहले मैं इन दोनों का रेशो निकालूं, तो रेशो निकालेंगे तो बच्चे 9×5 = 45, 9×4 = 36, 5:4 का रेशो आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना? अब बच्चे मैंने आपसे एक बात पूछी छोटी सी, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो आपने बोला इन दोनों का रेशो उल्टा आ जाएगा, ये 4 यहां चला जाएगा और 5 यहां आ जाएगा। ठीक है ये बात? अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को समय 5 लेना है तो चाल कितनी रखनी पड़ेगी? और मेरे को मेरा समय 4 करना है तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 5। चले, लेकिन अब मेरे को एक बात पहले ये बताओ, यहां तक समझ आता है? चलो फिर अब एक बात बताओ, पहले चाल जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको? तो बच्चे ये बात कुछ इस तरीके से होती है, जो नए बच्चे हैं उनको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 3 बच्चे हैं टोटल, कितने? उनको टोटल 12 टॉफी दे रहे हैं आपा। कितनी टॉफी? 12। तो बताओ एक को कितनी दोगे? कहते 3। हमारी टॉफी नहीं बच्चे, तारी तो है, कपड़े फाड़ देगा। बात को समझो, 3 बच्चों को अगर 12 टॉफी दी जा रही है तो एक बच्चा 4 लिए बिना मानना को नहीं। हालांकि लेगा तो 12 की 12, लेकिन होता है ना बंटवारा करना, तो बंटवारा करोगे तो एक के बाटे कितनी आएंगी? 4। हमेशा एक का सिंगल का डाटा निकालने में बिलीव रखना। अगर एक की वैल्यू 4 है, अब वो यूं कह देगा 5 बच्चों को कितनी देंगे? 4×4 के हिसाब से 20। बोलो हाँ या ना? तो मैं यही बात यहां पे कहूंगा, देखो 4 पहली जो चाल 4 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? 4 बच्चों को 45, तो एक बच्चे को 45 बटे कितना, कितने की निकालनी है? तो गुना में 5। पूछो जल्दी से, रिपीट करो। पक्का समझ आ गया बच्चे? हर किसी को? किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। करो रिपीट? पक्का? ओके, अगला सम करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ये सम है, शुरू करें फिर? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो फिर एक बार दोबारा से समझते हैं। क्वेश्चन वाक्य में बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से तो बच्चे रियलिटी में बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। नोट हो गया? पीडीएफ आ जाएगी वैसे आप लोगों के पास। चलो बोर्ड पे ध्यान देना। हम बच्चे लिखेंगे, एक तो पता है हमारे को वास्तविक, और एक पता है क्या? वर्तमान।
ये मतलब पहले और ये है क्या अब। मैं लिख दूंगा चाल। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, नीचे वाली होती है हमेशा वास्तविक, वास्तविक वैल्यू कितनी 5, और अब चाल आपने कितनी कर दी 3। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। रिपीट करूं, इससे पहले वाले समय हम रेशो बना रहे थे, जैसे बच्चे टाइम था 450 360, तो उसका रेशो बनाया 5:4। यहाँ पे ये रेशो बनाया है, कहता है 3/4। बस इसको रीड करना आना चाहिए। हम कहेंगे पहले चाल 5 थी तो अब चाल कितनी है 3। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। चलें, डिस्टेंस दोनों का सेम है। कहता है पहले जो दूरी 5 की चाल से चल रहा था, अगर उस दूरी को 3 की चाल से चले तो कहता है वो उसी डिस्टेंस पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी मिनट देरी से 12 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कहता है वास्तविक समय और वर्तमान समय निकालो। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा भाई पहले चाल अगर इसकी 5 थी तो अब चाल कितनी है। अगर दूरी सेम है तो आपको पता है समय का रिलेशन उल्टा होता है, ये 3-5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रीड करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले समय कितना, आज समय कितना, तो भाई ये 2 से लेट पहुंचा होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। भाई जैसे फॉर एग्जांपल तुम एकेडमी में 3 मिनट में पहुंच रहे हो, थोड़े दिन बाद तुम 5 मिनट में आ रहे हो, तो कितनी मिनट लेट हो रहे हो 2। वही बात है, ये 3 और ये 5 है तो कितना लेट हो रहा है। और इस 2 की वैल्यू लेट होने की दे कितनी रखी है, 2 की 12, तो 1 की, तो 3 की और 5 की। आंसर आ गया। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। क्लियर है, जोर से बोलो। कौन ही करो रिपीट, बोलो जल्दी से। को नहीं समझ आया। गुड गुड गुड। चाचा को नहीं पूछता। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। नु है मेरे का नहीं लखान देने, कट लिया चलान मेरा, बाद में तो कंधा तो क्या सोच भी लो। अच्छा चलो ये बात समझ आती है। अब बच्चे थोड़ा सा पॉइंट समझने का ये है, इधर देखो। एक तो होता है बात पॉइंट करने की, और एक होती है बात समझने की। तो समझ पता है क्या कहती है, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान देना यार। कहते देख 5 में तो 3 गया, 2 की 12, 1 की, 3 की 18, 5 की 30। दोबारा बता। देख लेट बच्चे देखो, ये 3-5 है ना, इसी का रेशो आएगा और इसी का डिफरेंस लेना है, तो ले लो 5 में तो 3 का 1.5। चलो 2 की, 1 की, कहते ले 3 की, 5 की। करूँगा, एक तो समझ आया है। पूरा लिखूंगा, पहले लिखूंगा चाल, फिर लिखूंगा समय, फिर करूंगा उल्टा, फिर करूंगा गैप, और फिर भी तसल्ली नहीं हुई तो पढ़ा लिख लूंगा। गजब। एक और सम करते हैं, जल्दी से आंसर देना। तुमको ना शर्म नाम की चीज नहीं है। अभी भी अभी भी है ना, कॉपी पे लिखा है आन दे। ये देखो 7 में से 4 गया, 3 की, 1 की, 4 की और 7 की। दोबारा बोलू, देखो एक और सम करते हैं। इधर 3 से गैप कितना, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 5 की, 3 की।
सर एक बार ना इसको समझा, ये मतलब कहना क्या चाहता है। अभी देखो ध्यान से सुनना, बताओ पहले चाल आपकी कितनी थी और अब चाल कितनी कर दी। इधर, इधर भाई इधर सुन लो यार। तन्ने के बेरा मारे गले के बन रही है, सिलेक्शन होंदा नहीं, ब्याह वाला कोई आंदा नहीं, तो खुद इधर बात करके काम चला रहे हैं। चलो ऐसे ही चलेगा फिर। अब ये देखो पहले चाल कितनी, आज चाल कितनी, बताओ चाल बढ़ रही है कि घट रही है। बढ़ रही है। अगर चाल आप बढ़ाओगे यानी कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे तो टाइम से पहले पहुंच जाओगे। कितना पहले, 12 मिनट पहले पहुंचे। तो मैंने वही बात बोला, भाई ये 3 से 5 चल रहा है तो अपनी चाल को कितना बढ़ा रहा है, तो टाइम में भी 2 का फर्क आएगा, मतलब 2 से ही पहले पहुंचेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू, 5 की, 3 की, पूछो। कौन ही के बतावा तने, हमारे तो नू हो रहा है यू ईव तो समझ आ गया, घर जाए पीछे के हो हमारे, घर जाए पीछे हमारे तो नू हो रहा है, तू दोबारा करा होगा जब के होगा हमारा। एक और लिख लो फिर। हो गया। ये देखो 7 में से 6 गया, 1 की वैल्यू, 6 की, 7 की। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। बाकी करते हैं बच्चे, जिंदे जागते रहे तो।